इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिंकेज के बारे में। लिंकेज क्या होता है? अगर हम देखें तो हमने देखा था कि मेंडल का केवल एक लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो पूरी तरीके से एक्सेप्शन से रहित है। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस में जीन इंटरेक्शन की कई सारी आपको कमियां देखने को मिलती हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो उसमें आपको एक्सेप्शन दो देखने को मिलेंगे। एक हमारा लिंकेज है और दूसरा हमारा क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिंकेज क्या होता है। लिंकेज के बारे में सबसे पहले जो सटन और बोवेरी ने बताया था, और इसी के बाद उन्होंने एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के दी थी। मतलब लिंकेज के बारे में जब वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे रहे थे उसी समय उन्होंने बताया था। उसके बाद बात करते हैं बेटसन और पेनेट की। बेटसन और पेनेट जो हैं वो 1906 में आए थे, और बेटसन और पेनेट ने बताया था कि किस तरीके से, बेटसन और पेनेट ने क्या बताया था, किस तरीके से कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब कि सभी कैरेक्टर्स। उसके बाद मॉर्गन ने जो चीज़ लिंकेज में बताई गई थी उसको मॉर्गन ने क्लियरली प्रूव किया कि किस तरीके से लिंकेज की फिनोमिना जो होती है वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में देखी है। किसने देखी? मॉर्गन ने। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जो लिंकेज की जो फिनोमिना है वो उसको एक्सप्रेस किया था ड्रोसोफिला, मतलब प्रूफ किया था कब? ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीडिंग 1910 में। लेकिन मॉर्गन और उनके स्टूडेंट ने दोनों ने एक साथ कब किया था? तो 1911 में किया था। तो आप कुछ पॉइंट्स ही इनमें आपको याद रखने हैं कि किस तरीके से ये किया गया है। उसके बाद मॉर्गन ने फिजिकल एसोसिएशन बताया कि लिंकेज का किस तरीके से दो जीन्स आपस में किस तरीके से लिंक्ड होते हैं और कैसे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। बात करते हैं मॉर्गन ने किस तरीके से लिंकेज के फिनोमेना को एक्सप्रेस किया था अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे लिंकेज की फिनोमेना को देखा था। वहाँ पर उन्होंने ये बताया था किस तरीके से लिंक्ड जीन नए रिकॉम्बिनेशन को नहीं बनाने देते हैं, और नए रिकॉम्बिनेशन को बनाने के लिए लिंक्ड जीन का ब्रेक होना जरूरी होता है। तो पहले हम ये जानते हैं लिंक्ड जीन आखिर क्या होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये क्रोमोजोम है, इस क्रोमोसोम पर एक ये जीन है और ये जीन है। ये दोनों जीन अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आगे जनरेशन में ये दोनों एक साथ जाते हैं, तो ऐसे जीन जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में साथ में जाते हैं, ऐसे जीन्स को हम लोग बोलते हैं लिंक्ड जीन। सबसे पहले लिंक्ड जीन सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होने चाहिए, लीनियर मैनर में प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद में अगर हम देखें तो लिंक्ड जीन जो होता है वो पेरेंटल कम्बिनेशन मीन्स जो पेरेंट के कम्बिनेशन है, जो पेरेंट से आते हैं, जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो लगातार नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करेगा। तो ये लिंक्ड जीन की मेन टेंडेंसी होती है। उसके बाद लिंक्ड जीन के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, या हम ये बोलते हैं कि लिंक्ड जीन जो होते हैं वो उनके बीच की जो अगर स्ट्रेंथ देखें वो हमेशा डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। मीन्स जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी लिंकेज बॉन्ड इन दोनों जीन्स लिंक्ड जीन के बीच में उतना ही कैसा हो जाएगा, कमज़ोर होता हुआ चला जाएगा। उसके बाद लिंक्ड जीन जो होते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट की क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरह फिनोमेना जो है वो नहीं निभाते। जैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने देखा कि कितना रेशियो होता है, 9:3:1 होता है, और इसका जो टेस्ट क्रॉस जो होता है डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कितना होता है, 1:1 होता है। लेकिन लिंक्ड जीन जो है वो किसकी फिनोमेना नहीं अपनाते, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। इसके मतलब कि इनका कभी भी लिंक्ड जीन का जो क्रॉस और टेस्ट रेशियो जो है वो कभी भी 1:1 नहीं आएगा, क्योंकि मेंडल का आप कोई भी टेस्ट क्रॉस करेंगे हर जगह आपको 1:1 मिलेगा, लेकिन लिंकेज में कभी भी इस तरीके का कोई क्रॉस नहीं आता। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको समझाने के लिए बेटसन और पेनेट ने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं कपलिंग एंड रिपल्सन। ये कपलिंग और रिपल्सन एक थ्योरी है जो लिंकेज के ही फिनोमेना से जुड़ती है। इन्होंने बोला कि मान लीजिए हमने एक पेरेंट लिया ए और दूसरा पेरेंट ले लिया बी। हमने देखा कि इसके अंदर दोनों डोमिनेंट जीन है, ठीक। हमने बोला कि ए और बी का हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, F1 जनरेशन में कोई पेरेंट बना, कोई भी जो बना इंडिविजुअल F1 में, उसके अंदर डोमिनेंट जीन केवल एक ही पेरेंट से गया। या तो ए से दोनों डोमिनेंट जीन चले जाएंगे, या तो बी से दोनों डोमिनेंट जीन चले जाएंगे, मतलब कि एक ही पेरेंट से दोनों डोमिनेंट जीन आ रहे हैं। तो हमने कर दिया कि एक पेरेंट हमारा क्या है, PPLL, मतलब कि
एक ऐसा फ्लावर जिसमें पर्पल कलर है और लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स है, और एक ऐसा है, ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये हमारे फ्लावर कैसे हो जाएंगे, रेड कलर के फ्लावर हो जाएंगे और राउंड पॉलन हो जाएंगे। तो हमने दो लिए और हमने देखा इसको मान लिया ए, इसको मान लिया क्या, बी मान लिया। तो हमने देखा कि जो F1 इंडिविजुअल बन के आ रहा है उसके अंदर हमेशा और हमेशा कौन से कैरेक्टर होंगे, इस इंडिविजुअल वाले कैरेक्टर होंगे। मतलब कि एक पेरेंट से आ रहा, एक ही पेरेंट से हमारा कौन सा कलर आ गया, पर्पल कलर भी आ गया, और कैसे पॉलन आ गए, लॉन्ग पॉलन आ गए। तो इस तरह की फिनोमेना हमारी कहलाती है गैमेटिक कपलिंग। तो गैमेटिक कपलिंग क्या होता है, जब दो इंडिपेंडेंट जीन्स आते हैं एक ही पेरेंट से, नीचे F1 इंडिविजुअल में एक ही पेरेंट से आते हैं, तो इस तरह की फिनोमेना क्या कहलाती है, गैमेटिक कपलिंग कहलाती है, जो आपको लेथायरस ऑडोरेटस में हम लोगों को देखने को मिली थी। देखिए गैमेटिक कपलिंग को हमने क्या देखा, हमने ले लिया, देखिए ब्लू फ्लावर, यहाँ पर पर्पल की जगह हमने क्या लिया, ब्लू फ्लावर है, लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स है, रेड फ्लावर है और रेड फ्लावर है और हमारा कैसे राउंड पॉलेंस है, कैसे है, राउंड पॉलेंस है। ब्लू को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल बी, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, लॉन्ग पॉलन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर दिया। रेड कलर स्मॉल बी, राउंड पॉलन स्मॉल पी। F1 जनरेशन में जो प्लांट बने ये हमेशा कैसे बनेंगे, ब्लू और लॉन्ग पॉलेंस वाले बनेंगे। लेकिन जब हमने इनका क्रॉस कराया, क्या कौन सा क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस कराया। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब कभी भी F1 इंडिविजुअल्स का रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है, ये क्रॉस हमारा कौन सा क्रॉस कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। हमने ये ले लिया F1 इंडिविजुअल, अब हमने इसके गैमेट्स बना दिए। गैमेट्स हमें पता है, एक बार, दो बार कैपिटल बी, दो बार स्मॉल बी, एक बार कैपिटल बी, एक बार, तो हमने 4 गैमेट्स बन गए। अब हमने क्या लिया, दूसरा लिया, और इसके केवल 2 ही गैमेट बने, एक कैपिटल बी। हमने क्या किया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करते चले गए। हमने देखा जब इसका क्रॉस करा आना चाहिए हमारा कितना, 1:1, क्योंकि डायहेब्रिड क्रॉस क्या बोलता है कि जब कभी भी मेंडल का डायहेब्रिड क्रॉस बोलता है, जब कभी भी क्रॉस कराया जाता है टेस्ट क्रॉस, तो हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या आता है, टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1:1:1 आता है। लेकिन लिंकेज के अंदर जब फिनोमेना, जिसमें लिंकेज की फिनोमेना देखी जाती है, तो ये हमेशा क्या आती है, 7:1:7। यहाँ पर भी 14 ही इंडिविजुअल बने, लेकिन इनमें से जो आपका रेशियो था वो 1:1 आकर के आपका क्या आया, इस तरह का रेशियो आया। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, गैमेटिक कपलिंग। अब हम लोग बात करते हैं गैमेटिक रिपल्सन। गैमेटिक रिपल्सन क्या होता है, जब दोनों डोमिनेंट जीन्स, हम बोल रहे हैं F1 इंडिविजुअल की, यहाँ पर जब कभी बात होगी तो F1 इंडिविजुअल की पहले होगी। तो जब F1 इंडिविजुअल में जो भी डोमिनेंट जीन आ रहे हैं, अगर वो दोनों पेरेंट से आ रहे हैं, मतलब एक पेरेंट से कोई डोमिनेंट जीन आ गया, दूसरे पेरेंट से कोई डोमिनेंट जीन आ गया, तो ये जब आते हैं तो इस तरह की फिनोमेना हमारी क्या कहलाती है, गैमेटिक रिपल्सन कहलाती है। इस बार हमने क्या किया, ब्लू कलर के फ्लावर के साथ में लॉन्ग पॉलन न रख के हमने क्या कर दिया, राउंड पॉलन। राउंड पॉलन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल पी। ब्लू कलर को कैपिटल बी, रेड फ्लावर को हमने स्मॉल बी, और लॉन्ग पॉलेंस को हमने क्या कर दिया, क्या। हमने देखा F1 इंडिविजुअल में ब्लू कलर के फ्लावर और लॉन्ग पॉलन है, मतलब कि ये वाला जो पॉलन, लॉन्ग पॉलन वाला कैरेक्टर किससे आया, इस वाले पेरेंट से आया, ब्लू कलर का इस वाले पेरेंट। तो जब F1 इंडिविजुअल में अलग अलग पेरेंट से डोमिनेंट जीन पहुंचते हैं, ये फिनोमेना कहलाती है गैमेटिक रिपल्सन। क्या कहलाती है, गैमेटिक रिपल्सन। साथ में जाते तो गैमेटिक कपलिंग, अलग अलग जा रहे हैं तो गैमेटिक रिपल्सन। अब जब इन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया तो इसका रेशियो जो है आना चाहिए 1:1, क्योंकि 2 जीन हो रहे हैं तो डायहेब्रिड क्रॉस होगा। आना चाहिए टेस्ट क्रॉस क्या, 1:1:1 आना चाहिए, लेकिन आएगा क्या, 1:7:7:1। तो हमने देखा कि जो लिंकेज की फिनोमेना होती है, इस लिंकेज की फिनोमेना ये इस बात पर डिपेंड करती है कि डोमिनेंट जीन आ कहाँ से रहे हैं। मींस लिंक्ड जीन हमेशा कैसे बताते हैं कि किस तरीके से आ रहा है, दोनों डोमिनेंट जीन या तो एक पेरेंट्स आ रहे हैं तो गैमेटिक कपलिंग, अलग अलग पेरेंट्स आ रहे हैं तो लिंक्ड जीन, तो कौन सा फिनोमेना हो गई, गैमेटिक रिपल्सन की फिनोमेना हो गई। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लिंकेज। टाइप ऑफ लिंकेज, लिंकेज 2 टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट होता है, दूसरा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट लिंकेज वो लिंकेज होता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर की फिनोमेना हो जाती, मीन्स लिंक्ड जीन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अगर लिंक्ड जीन अलग होते ही नहीं, लिंक्ड जीन ट्रांसफर होते एक साथ, तो वो लिंकेज कहलाता। अब अलग अलग हो रहे हैं, इसीलिए कैसा है, इनकम्प्लीट लिंकेज है।
और जब इनकम्प्लीट लिंकेज है तो सेम पेरेंट के कैरेक्टर पहुंचेंगे नहीं, इसलिए क्या बनेंगे, न्यू कम्बिनेशंस बनेंगे। तो न्यू कम्बिनेशंस का बनना किस तरह की फिनोमिना है, इनकम्प्लीट लिंकेज। और कंप्लीट लिंकेज वो होता है जिसमें लिंक्ड जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन एक साथ पहुंचते हैं, तो ये कौन सी फिनोमिना कहलाती है, कंप्लीट लिंकेज। अब बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर लिंकेज के बाद दूसरी फिनोमिना होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। सेल डिवीजन जो होता है उस टाइम पर हम लोग कुछ फेजेस से जाते हैं। सबसे पहला इंटरफेज होता है, उसके बाद माइटोसिस फेज होता है या सेल डिवीजन फेज होता है। इंटरफेज में 3 फेजेस होती हैं, G1, S और G2, और उसके बाद हमारी आती है माइटोसिस फेज। माइटोसिस हो या मियोसिस फर्स्ट या मियोसिस सेकेंड, ठीक। ये कैरियोकाइनेसिस की फेजें होती हैं और इसके बाद आती हैं साइटोकाइनेसिस की। तो इन 2 तरीके से हमारा जो सेल डिवीजन की पूरी प्रोसेस होती है ये कंप्लीट होती है। हमने देखा कि सेल डिवीजन की प्रोसेस में जब हम लोग देखते हैं तो जब एक क्रोमोसोम आता है, जब ये क्रोमोसोम आया कौन सी फेज में, एस फेज में, तो ये केवल एक क्रोमेटिड था इसमें। फिर ये अपने आप को डबल करता है, कितने क्रोमेटिड बन जाते हैं, 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं। अगर हम देखें तो यही हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम है और इसी तरीके का जो सेकंड पेरेंट्स आ रहा है वो भी इसी तरीके का होगा, इसी तरीके से अपने आप को डबल कर लिया। ये मदर से आया हुआ है और ये किससे आया हुआ है, फादर से आया हुआ है। तो हमने पहले तो हम यहाँ पे यही देखकर समझ गए कि एक जो क्रोमोसोम यहाँ पर सिंगल था ये मदर से आया हुआ था, ये किससे आया था, फादर से। दोनों ही फर्स्ट क्रोमोसोम है हमारे। कैसे फर्स्ट क्रोमोसोम, ये जैसे ही एस फेज में पहुंचे इन्होंने अपने आप के क्रोमेटिड्स को क्या कर लिया, डबल कर लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है। सेम इसने भी डुप्लीकेट किया। इसके बाद ये आगे फेज में पहुंचे, कौन से फेज में पहुंचे, कैरियोकाइनेसिस। जब ये कैरियोकाइनेसिस फेज में पहुंचते हैं तो अब हम इनको क्या करेंगे, साथ में बनाएंगे। ये हमारा मदर से आने वाला हो गया, ये हमारा फादर से आने वाला हो गया। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में कैसे, होमोलॉगस। क्यों, क्योंकि सेम क्रोमोसोम नंबर है, सेम क्रोमोसोम साइज है, सब कुछ सेम है, तो ये कैसे क्रोमोसोम है, होमोलॉगस। ये क्रोमैटिड्स, ये क्या है, क्रोमैटिड्स हैं। ये क्रोमैटिड, एक ये क्रोमैटिड, ये दोनों आपस में है सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों आपस में कैसे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन एक मदर का और एक फादर का क्रोमैटिड हमेशा कैसे होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड और सिस्टर क्रोमैटिड्स का फिनोमेना पहले आपके समझ में आया। तो जब ये वाले होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक पार्ट यहां से उठकर यहां पहुंच जाए और ये वाला पार्ट उठकर कहां पहुंच जाए, यहां पर, मतलब कि पार्ट दोनों होमोलॉगस के बीच में एक्सचेंज हो रहे हों, ये फिनोमेना हमारी क्या कहलाती है, क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। कहाँ होती है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज होना किसके किसके बीच में, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, ये क्या कहलाती है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। इसको एक और लैंग्वेज में देखते थे, टेंडेंसी फॉर द जीन, किसी भी जीन की टेंडेंसी टू इंटर द गैमेट, गैमेट में न्यू जनरेशन बनाने के लिए, जो किससे डिफरेंट हो, पेरेंट से। अगर पेरेंट की तरह होती तो सेम पहुंच जाते तो वो लिंकेज हो जाता, और अगर नहीं पहुंच रहे, डिफरेंट पहुंच रहे, तो ये क्या है, हमारी क्रॉसिंग ओवर। जेनसन फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले कियाजमेटा फॉर्मेशन के बारे में बताया। कियाजमेटा फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होती है, ये क्रॉसिंग ओवर की, उसी में आता है। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है, तो क्रॉसिंग ओवर 4 फेजेस में कंप्लीट होती है, सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, कियाजमेटा फॉर्मेशन और टर्मिनलाइजेशन। अब हम लोग इसको देखते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। देखिए एक डायग्राम है एक सेल डिवीजन का। इस सेल डिवीजन के डायग्राम में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं ये आसपास जुड़े हुए हैं, एक ही क्रोमोसोम है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, कुछ इस तरीके से। जहां पर ये चिपकते हैं उसी जगह को हम लोग बोलते हैं कियाजमेटा। जहां पर ये एक दूसरे से क्या हो रहा है, बॉन्ड बना रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कियाजमेटा बोलते हैं। सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है, इन दोनों का पास में आना। क्या होता है, इन दोनों का पास में आना। जैसे ही ये पास आए, इन्होंने कियाजमेटा फॉर्म किया। आधा पार्ट इसका व्हाइट वाले का उठ के ब्लैक वाले के पास आ गया, ब्लैक वाले का उसके उठ के कहाँ चला गया, वाइट वाले के पास चला गया।
जब ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे तो यही प्रोसेस कहलाती है टर्मिनलाइजेशन। और आप देखिए एनाफेज में आपको साफ देखने को मिला, जो यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैक थे, जो यहाँ पर पूरी तरीके से क्या थे, ब्लैक थे, वही यहाँ पर देखिए ब्लैक में आपको कौन सा देखने को मिला, हल्का व्हाइट, और व्हाइट में आपको क्या देखने को मिला, आगे साइड में हल्का ब्लैक देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये प्रोसेस क्या कहलाती है, टर्मिनलाइजेशन। तो यही चीज है पेयरिंग बिटवीन अ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जब होमोलॉगस के क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग स्टार्ट होती है, सिमिलर साइड बाय साइड आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सिनेप्सिस कहलाती है। सिनेप्सिस के बाद में ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पेयर बनाएंगे, चारों स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाएंगे, एक टाइम आएगा इनके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी और फिर ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, कियास्मेटा फॉर्मेशन कहलाती है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। एक सिंगल क्रॉसिंग ओवर होता है, एक डबल क्रॉसिंग ओवर होता है, एक मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर होता है। अगर कभी भी क्रॉसिंग ओवर एक कियाज्मा को लेकर हो रहा है, मतलब कि एक कियाज्मा का फॉर्मेशन हो रहा है और क्रॉस ओवर हो जा रहा है, तो इस टाइप का क्रॉसिंग ओवर हमारा क्या कहलाता है, सिंगल क्रॉस ओवर कहलाता है। दूसरा हमारा कहलाता है डबल क्रॉस ओवर। जब कभी भी 2 कियाज्मेटा बनते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल क्रॉस ओवर। और उसके बाद अगर 2 से ज़्यादा बनते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉस ओवर कहलाता है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 थे, एक ए ये वाला था, एक बी था, आपस में एक कियाज्मा बन गया। कियाज्मा के बाद में आधा पार्ट इधर चला गया, आधा पार्ट इधर आ गया। दोनों अब ये वाला पुराने के तरीके से है, जैसे पेरेंट था, ये वाला भी बिल्कुल पुराने के तरीके, ये 2 जो बने हैं ये नए बने। तो जो नए बनते हैं उनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, और जो पहले की तरह होते हैं उनको बोलते हैं पेरेंटल। एक कियाज्मा है तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर, 2 कियाज्मा डबल हो गया, और इसके बाद एक से ज़्यादा है तो हमारा मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो क्रॉसिंग ओवर की फिनोमेना को करवाते हैं, तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन अ जीन, जीन के बीच की डिस्टेंस, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी 2 जीन की उतनी ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक दूसरे से सेपरेट हो सकेंगे और फिर क्रॉसिंग ओवर की फिनोमेना को करेंगे। क्रॉसिंग ओवर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, तो नई जीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं, नई जनरेशन आती है, नया वेरिएशंस देखने को मिलता है। यही वेरिएशंस नेचुरल सिलेक्शन में वर्क करता है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसी प्रोसेस के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। इसके बाद 2 क्रॉसेस और आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बैक क्रॉस क्या होता है, जब कभी भी F1 इंडिविजुअल का क्रॉस किसी भी पेरेंट से करवाएं, चाहे वो हमारा डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, चाहे हम लोग एक सिंपल वे में देख लें, कैपिटल टी स्मॉल टी का जो हमने क्रॉस कराया था तो उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जो F1 में बने थे, मान लीजिए उनका हमने क्रॉस किसी से भी करा दिया। जैसे हमने ले लिया 2 पेरेंट है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी, ये टॉल वाला है ये डॉर्फ वाला, हमने F1 इंडिविजुअल में एक कैपिटल एक टॉल आया। अगर इस F1 का हम वापस डोमिनेंट इसके साथ में क्रॉस कराएं तो ये हमारा कौन सा क्रॉस होता है, आउट क्रॉस। और अगर F1 का रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कराते हैं तो वो हमारा कौन सा क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस होता है। ये देखिए टॉल प्लांट और डॉर्फ, मतलब कि हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था, ये F1 हाइब्रिड था, टॉल प्लांट के साथ कराया, जो प्लांट बन के आया ये हमारा कैसा क्रॉस हो गया, आउट क्रॉस हो गया। कौन सा हो गया, आउट। और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब कभी भी रिसेसिव पेरेंट के साथ में होती है तो ये हमारा कौन सा क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस होता है। ठीक, अब बात करते हैं लिंकेज ग्रुप की। लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं, मींस लिंक्ड जीन के ग्रुप्स। एस लिंकेज ग्रुप हर एक स्पीसीज में उतने ही प्रेजेंट होते हैं जितने हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर मैं बोल दूं ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम में अगर हम बात करें लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, तो नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, कितने हैप्लॉइड क्रोमोसोम, 23। तो 23 हैप्लॉइड सेट है हमारा, तो हमारे अंदर कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, तो 23। तो किसी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में, किसी भी 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक सिमिलर जीन या फिर एलेलिक जीन प्रेजेंट होता है, उसी अगर वो ग्रुप बना के रहता है उसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। जैसे ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 4 पेयर है, कितने हैं, 4 पेयर। तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, 4 होंगे। ह्यूमन के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम, लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, 23 होंगे फीमेल में, और 24 किस में होंगे, हमारे मेल में। पी के अंदर 7 पेयर होते हैं, तो 7 ही लिंकेज ग्रुप हो गए। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा,
यहाँ पर पेयर लिखा हुआ है और यहाँ पर सिंगुलर लिखा है। लेकिन अगर न्यूरोस्पोरा और म्यूकर फंगस की बात करें तो फंगस के अंदर हैप्लॉइड सेट कितने होते हैं 7, इसीलिए लिंकेज भी हमारा कितना ग्रुप आएगा 7 आएगा।